नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान राम के प्रागट्य दिवस के उपलक्ष्य में हम भगवान राम के पूरे अवतार के लीला काल में दिए गए सबसे बड़े संदेश पर आज चर्चा करेंगे। भगवान का अवतार होता है, भागवत भी यही कहती है, रामायण भी यही कहती है, मानस भी यही कहती है, सारे ग्रंथ कहते हैं विप्रधेनु सुर संत। धेनु की तो बात ही छोड़िए, माँ है वो। मनुष्य के जन्म से लेकर हर जीवन के अंग में साथ देते हुए अंत तक गौ माता उसके साथ है। गौ माता के अवशिष्ट भी साथ है, गौ माता का पेय भी साथ है, सब अमृत हैं। लेकिन मनुष्य, सुर और संत, तो संत भी मनुष्य ही हैं और सुर को भी मनुष्य देह की लालसा है। नर शरीर सब जाचत जेही, इस नर शरीर की सब याचना करते हैं। तो भगवान कहते हैं मुझे कोई ज्ञानी हो जाए, कोई तपस्वी हो जाए, कोई मानी हो जाए, कोई योगी हो जाए, महामंडलेश्वर हो जाए, कोई मठाधीश हो जाए, प्रिय नहीं। ज्ञान अगम प्रत्यूह अनेका, ज्ञान भी है अगम, कई प्रत्यूह हैं, लेकिन ये मुझे प्रिय नहीं है। मुझे तो कौन प्रिय है? जिसको विप्र पद पूजा, ब्राह्मणों के चरणों की पूजा, ब्राह्मणों के चरणों का अनुसरण जिन्हें प्रिय है वही मुझे प्रिय है। यहाँ ब्राह्मण जाति समझना, ब्राह्मण वर्ण समझना भूल होगी। यहाँ ब्राह्मण एक तत्व है, यहाँ ब्राह्मण एक संस्कृति है, यहाँ ब्राह्मण एक संस्कार है। यही भगवान राम ने कहा है। यदि हम ये समझते हैं कि उन्होंने ब्राह्मण वर्ण के लिए कहा है, जाति के लिए कहा है, तो हम छलावा करते हैं। उस संस्कृति के लिए कहा है, आगे की चौपाई में उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह विप्र तत्व, यह विप्र संस्कृति क्या है? वेरन विग्रह आसन त्रासा, सुखमय ताई सदा सब आशा, अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोष दक्ष विज्ञानी, पीति सदा सज्जन संसर्गा, तरणशम विषय स्वर्ग अपवर्ग। यह है ब्राह्मण संस्कृति, यह है विप्र तत्व। और इसी विप्र की पूजा पूरा संसार कभी करता था और आज भी इस तत्व के पीछे दौड़ता है। जिसे सम्मान चाहिए, जिसे विकार चाहिए, जिसे वैर चाहिए, जिसे विग्रह चाहिए, जिसे सबसे आशा है, जो पल पल पर याचना करता है, जो सुखमय जीवन की कामना करता है, जो आरंभ है, जो निकेतन में रहता है, जो रोष करता है, जो ज्ञानी बनता है, जिसे प्रीति नहीं है, प्रीति में भी जिसके दुराव है, दो बात है, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्ग। यह विप्र संस्कृति भगवान राम ने कही है कि वैर नहीं होना चाहिए। वैर हो तो दोष से वैर हो, दुष्टता से वैर हो, पाप से वैर हो, भय नहीं हो, निर्भय रहे, किसी से आशा नहीं हो, जिसका कोई आरंभ नहीं हो, जो आरंभ नहीं करे, जो पहल नहीं करे, जो आशा नहीं करे, जो अपेक्षा नहीं करे, जो पाप में भागीदार न हो, किसी मिशन के पीछे हाँ में हाँ न मिलाए, जो वैज्ञानिक जीवन जिए। वैज्ञानिक जीवन क्या होता है? जिसके स्वभाव में, जिसके कदम कदम पर, जिसके हर अंग अंग में, हर पल पल पर जिसे
जिसका जीवन और जिसका स्वभाव प्रैक्टिकल बन गया है, अपने आप जिसकी नींद खुलती है, हर क्षण जिसे भगवान का स्मरण रहता है, जब सम्मान कहीं होता है तो सोचता है भगवान का दिया है, कष्ट होता है तो भी भगवान का स्मरण करता है, हर भोजन को, हर जल को, हर पेय को, हर प्राप्ति को, हर प्रस्तुति को भगवान का प्रसाद समझता है, वही वास्तव में वैज्ञानिक है, जो सदैव सबसे प्रेम करता है। किसी से इसलिए प्रेम नहीं करता कि वो मेरा है या मेरी बात पर ताली बजाता है या मेरा अनुसरण करता है। विषय विकार, कितने सारे विषय विकार है। आज आप देखिए, संन्यास लेने के बाद भी, योग बनने के बाद भी, योगी हो जाने के बाद भी, महान परमहंस हो जाने के बाद भी वह अपवर्ग में जी रहा है, विषयों में जी रहा है, एयर कंडीशन में जी रहा है। उसे अपेक्षा है सम्मान की। वह सवेरे से शाम तक चाहता है मेरे सम्मान में लोग खड़े रहे। यह भगवान को प्रिय नहीं है और यह विप्र नहीं है। किसी की दृष्टि में वे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन भगवान की दृष्टि में तो वही प्रिय हैं जो इन सब चीजों से दूर रहता है। सत्य के लिए भी भगवान से प्रार्थना करता है और असत्य के लिए भी भगवान से प्रार्थना करता है कि यह असत्य दूर हो। जिसका जीवन संपूर्ण भगवानमय लगा रहता है और निर्भीक होकर जो सत्य के साथ है। क्योंकि यहाँ भगवान ने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही है कि इनसे मुझे प्रेम इसलिए है क्योंकि ये पुण्य कार्य है। और पुण्य क्या है? सबसे बड़ा पुण्य ही है धर्म का पालन। और सबसे बड़ा धर्म, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। आज संसार में कष्ट इसीलिए है कि सब असत्य में जी रहे हैं। हम पूर्वाग्रह में जी रहे हैं। हम मतांतर में, मिशनरियों में, आवेशों में, आवेगों में, आवरणों में, आरंभों में, प्रारंभों में और अनेक प्रकार के प्रत्यूह में जी रहे हैं। इनसे मुक्ति, इनसे दूर रहकर सत्य की बात करना, भगवान के संदेश को तद्रूप समझना, यथा रूप समझना, यथा स्वरूप समझना ही भगवान का संदेश है। और जो ये समझने की कोशिश करता है, समझना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो समझने का प्रयास करता है, जो इस मार्ग पर चलता है, जो इस मार्ग को अपनाता है, वही भगवान को प्रिय है, वही भगवान श्री राघवेंद्र को प्रिय है, वही भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्रिय है। हर अवतार में यही कहा है उन्होंने, है तो एक, सब घी व दूध में रम रहा, व्यापक सब ही ठोर। हम इसे समझने का प्रयास करें। छोटा सा सत्संग, छोटी सी बात मैंने आपसे कही, आपको मेरी बात अच्छी लगे। इस चैनल पर अनेक ऐसी बातें हैं ज्योतिष की और ज्ञान की। इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। रामचंद्र भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।